फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका हजरत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें और पढ़े बा आवाज बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शौक़ व मोहब्बत के साथ रात में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है और दिन में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे के उस दिन और उस रात के गुनाहों को माफ फरमा देता है। पढ़ें एक बार और दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज हम और आप एक अल्लाह की महबूब बंदी के दयार में आकर के बैठे हैं। एक अल्लाह की प्यारी बंदी जिसने जब से यहां से क़याम फरमाया, बेड़िया का नाम पूरे मारवाड़ में इस तरीके से लिया जाता है कि पहले बेड़िया कहा जाता था, अब बेड़िया शरीफ के नाम से याद किया जाता है। ये अल्लाह वालों की निस्बतें हैं। और अगर मैं अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊं तो वक्त दरकार होता है और अनाउंसर ने मुझे पहले से ही पाबंद कर दिया सिर्फ 15 मिनट के लिए, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू इधर उधर न ले जा करके ये कहूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हकीम इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई गम। यानी अल्लाह के वलियों को किसी का कोई डर नहीं है, वो अल्लाह के खौफ से लर्जा बरअंदाम रहते हैं। वो अल्लाह के बारगाह में सर्ब सुजूद हो जाते हैं, फिर उन्हें किसी चीज का कोई खौफ नहीं होता है। दुनिया उनके कदमों में आकर के बैठती है जो बंदा अल्लाह का हो जाता है। हदीस कुदसी है, मन काना लिल्लाहि काना लहू लहू। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह की सारी खुदाई उसकी हो जाती है। बंदा अल्लाह का हो जाए, फिर ये फिक्र न करे कि मेरा कौन मानेगा, मेरे यहां पर कौन आएगा। रब ने ये पेशानी दी, रब की बारगाह में झुका दे, ऑटोमेटिकली दुनिया खिंची खिंची आएगी और आकर के खिराज अकीदत पेश करेगी। वजह कि उसने अपना रिश्ता, अपना नाता अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से मजबूत और स्ट्रांग कर दिया है। और जब से उसने अपने आप को अल्लाह की बारगाह में खपा दिया और लगा दिया है, तो फिर बंदे के लिए ये नहीं है कि वो बंदा दुनिया के अंदर तरह तरह की प्रॉब्लम में जो है फंसता चला जाएगा और तरह तरह की मुश्किलात में पड़ता चला जाएगा। ऐसा बंदा अगर कोई आनन फानन कोई मुश्किल आती भी है तो उसकी आजमाइश हुआ करती है, इम्तिहान हुआ करता है। और इम्तिहान उन्हीं लोगों का हुआ करता है जो मजबूत हुआ करते हैं। मजबूत लोगों के इम्तिहान इतने होते हैं तो वो इस तरीके से अपने इम्तिहान में कामयाबी की डगर पर चल देते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। कभी तो सोचते थे कि अब की बार ये अपनी इस मुश्किल से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन हाँ, वो अल्लाह के वली उस मुश्किल और उस जो के इम्तिहान की घड़ी से भी बाहर आ जाते हैं। पता क्या चला कि जिनका रिश्ता अल्लाह की बारगाह से मजबूत हुआ करता है, अल्लाह
अल्लाह पाक उनके लिए राहें जो है खोल दिया करता है। अल्लाह पाक उनके लिए जो है इस तरीके से आसानियां पैदा फरमा देता है, बंदा ख्वाबो ख्याल में गुमान नहीं कर सकता है, ऐसा उसके लिए रास्ता पैदा फरमा कर दिया करता है। हाँ, क्यों ना हो कि बंदा गौस पाक का मुरीद हो और गौस पाक के मुरीद को कोई मुश्किल पहुंचती है और मुश्किल घड़ी में बंदा गौस पाक को याद किया करता है, गौस पाक उसकी मदद फरमाया करते हैं। जहां बैठ करके गौस पाक को याद किया जाता है, गौस पाक उसकी मदद फरमाते हैं और उस बंदे को उस मुश्किल से बाहर निकाल दिया करते हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह के वलियों की निगाह पड़ जाती है, बंदे की तकदीर बदल जाती है। एक होता है निगाह का लगना और एक होता है निगाह नजर का लगना और एक होता है नजर का पड़ना। नजर अगर किसी बदनजरे की लग जाए तो उसकी दुनिया और उक़बा दोनों खराब हो जाती है, और अगर किसी अल्लाह वाले की नजर किसी के ऊपर पड़ जाए, दुनिया भी आबाद हो जाती है, आखिरत भी आबाद हो जाती है। अल्लाह वालों की नजर जिसके ऊपर पड़ जाती है, बंदे जब तक अल्लाह वालों से हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा था उस वक्त तक जो है हमें कौन पहचानता था। अल्लाह के घरों से दूर थे, माँ बाप की क्या रेस्पेक्ट होनी चाहिए वो हम नहीं पहचान पा रहे थे, बड़े भाई का अदब किस तरीके से करना चाहिए था वो हम नहीं पहचानते थे। लेकिन अल्लाह वालों की सोहबत में आकर के हमने ये सीखा है कि अल्लाह के घर से हमारा रिश्ता कैसा मजबूत होना चाहिए और अल्लाह के खौफ से लर्ज़ा पर अंदाम कैसे होना चाहिए। ये अगर दर्स और सबक कहीं से मिलता है, इन अल्लाह वालों के दर से मिला करता है। अल्लाह वालों की बारगाह में जो आता है वो बंदा दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब हो कामरान होता है। आप देखें कि हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप अपनी मंजिल की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। बीच में देखा कि ईसाइयों का एक कलीसा ईसाइयों का यानी ईसाइयों का इबादत खाना है और उस जगह पर उसके अंदर उनकी जो है वो पूजा पाठ चल रही थी, जो उनके तौर तरीके हैं वो अंदर चल रहे थे। हजरत जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि चलो इसके जो है कलीसा का दरवाजा खटखटाया जाए। उसके अंदर एक राहिब रहता था। राहिब कहते हैं ईसाई जो तारिकुद दुनिया होता है, जिसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, उसने सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल जो के त्याग दे दिया और फिर वो जो के वहां पर जाकर के बैठा हुआ था, ऐसे को राहिब कहा जाता था। वहां जाते हैं हजरत जाफर सादिक और कलीसा का दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर कलीसा के अंदर हेबत तारी हो जाती है। आज भी है कि अगर बंदा अल्लाह वाला होता है तो उसके पास में घर से डंडा ना हो, उसके पास में घर से बड़ी लंबी चौड़ी फौज ना हो, लेकिन फिर भी बंदा ऐसा कहीं पर चटाई पर बैठ जाता है, लोगों के दिल धक धक करते हुए नजर आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इनके हाथ में कोई लाठी नहीं है, इनके हाथ में कोई डंडा नहीं है, इनके हाथ में कोई असलहा नहीं है, इनके पीछे कोई लंबी चौड़ी फौज नहीं है, फिर भी लोगों के दिल कांप क्यों रहे हैं, थर थर क्यों कांप रहे हैं? पता चलता है कि जो बंदा रात में उठ करके अल्लाह को याद किया करता है, अल्लाह अल्लाह को पुकारा करता है, अल्लाह पाक ऑटोमेटिकली उस बंदे की रौब और दबदबे को और उसकी हैबत को दुनिया वालों के दिलों पर डाल देता है कि बंदा जब रब की बारगाह से अपनी डोरी लगा देता है, अल्लाह पाक उसकी मोहब्बत और उसकी हैबत को दुनिया वालों के दिलों में डाल देता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, सुभान अल्लाह। आज की हमारी महफिल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और आपकी मुश्तरका तौर पर ये खुशबख्ती है कि एक शहजादा नहीं बल्कि दो शहजादे तशरीफ लाने वाले हैं। बोलो बोलो, पीछे वाले बली बोलो मचल करके। अल्लाह के महबूब यानी गौस पाक की दो औलाद। आप देखें सूफी बासफा पीरे तरीकत हजरत पीर सैयद रजा हुसैन साहब किबला दामत बरकातुहुमुल आलिया और मुर्शिद आजम राजस्थान हुजूर कायदे मिल्लत हजरत पीर सैयद बापू गुलाम हुसैन साहब जिलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया। इस हस्ती को कौन नहीं जानता? इस पर्सनालिटी को जानने के लिए बहुत बड़ा वक्त और जो है टाइम चाहिए, तब जाकर के ये हस्ती कहीं समझ में आती है।
और कई डेजर्ट का जो है सफर करना पड़ता है, तब जाकर के इन हस्तियों को समझा जा सकता है। हम बड़े खुश नसीब है कि इन अल्लाह वालों के कदम गाहे बगाहे हमारे इलाकों में पड़ते रहते हैं, और होना चाहिए। इन अल्लाह वालों से हमारा रिश्ता जितना मजबूत होगा, दुनिया के अंदर कभी भी वो बंदा नाकाम नहीं होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजा खटखटाया। कलीसा के अंदर उस राहिब का दिल जो है धक धक करने लग गया। वो खौफ और हिरास की दुनिया में चला गया, डरने लग गया। वो अंदर जाता है, अंदर जाकर के वुजू करता है, वुजू करके फिर वापस आता है तो देखे तो सही आप, फिर उसने दरवाजा खोला। हजरत जाफर सादिक ने दरवाजा खटखटा करके आप बाहर खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद में दरवाजा खोला जाता है। कायदा तो यह है, इधर दरवाजा खटखटाया गया और उधर फौरन दरवाजा खोल दिया जाए, लेकिन वहां पर थोड़ी देर के बाद में थोड़ा वक्त लगा, उसके बाद में दरवाजा खोला गया। आखिर आप जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि बताओ आपने दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगाया? तो वो राहिब कहता है कि जब आपने दरवाजा खटखटाया तो मेरे दिलो दिमाग में खौफ पैदा हो गया, मैं डरने लग गया, मुझे डर सा महसूस हुआ। तो कहा फिर तूने डर को कैसे खत्म किया? कहा उसी डर को खत्म करने के लिए मैं वुजू खाने में गया और वुजू करके वापस आया हूं, अब मैंने दरवाजा खोला है। कहा वुजू करने से डर खत्म हो जाता है? उसने कहा मैंने तौरेत में पढ़ा है कि जब कोई खौफ हो, खतरा हो, कोई इस तरह का जो के माहौल हो, उस वक्त बंदे को चाहिए कि वुजू कर ले, वो खौफ और खतरा उससे टल जाएगा। देखें इस्लाम कितना मुकद्दस और प्यारा पाकीज़ा मजहब है कि उस मजहब में अल्लाह पाक ने एक दिन में एक बार वुजू करने का ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि रात और दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है और 5 वक्त वुजू करके जो कि नमाज पढ़ने का ऑर्डर दिया गया, हुक्म दिया गया। और दीगर कुरान पाक की तिलावत या दीगर जो इबादत की जाती है उस वक्त भी जो है बंदे को वुजू करने का हुक्म दिया गया। पता चला कि जो बंदा नमाजी हुआ करता है, जो बंदा तालिये कुरान हुआ करता है, जो अल्लाह वालों के फैजान से माला माल होना चाहता है, ऐसा बंदा न जाने दुनिया में जो है दिन में कितनी बार वुजू किया करता है। वो उस राहिब ने उसने जो है खौफ की वजह से एक बार वुजू किया, वुजू करने की वजह से उसका खौफ टल गया, उसका डर खत्म हो गया। तो अगर कोई सुन्नी मुसलमान दिन में 5 मरतबा या 20 मरतबा वो वुजू करता है तो अल्लाह पाक उसके दिल से भी खौफ और खतरे को निकाल दिया करता है। ऐसा बंदा दुनिया में सर उठा करके चला करता है, उसका सर अगर झुकता है तो अल्लाह की बारगाह में झुकता है, उसके अलावा कहीं नहीं झुका करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, फिर जाफर सादिक रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब उस बंदे से, उस राहिब ने कहा कि मैंने अपने खौफ को दूर करने के लिए ये तरकीब अपनाई, तो उसका वुजू करना होता है। अल्लाह पाक ने उसके वुजू करने की वजह से दिल की खिड़कियों को भी खोल दिया था और उस राहिब ने इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर हाथ दे करके इस्लाम में दाखिल हो चुका था। ये एक सिर्फ वुजू की जो है अदा अपनाना और वुजू करने की बरकत से वो राहिब जो है दीगर मजहब का पैरोकार था, लेकिन जैसे उसने वुजू किया, वुजू करके इमाम जाफर सादिक की सोहबत में आता है, हाथ में हाथ देता है, उधर उसका वुजू करने से आधा तो दिल का मैल दूर हो चुका था, जो बाकी रह चुका था वो जाफर सादिक के हाथ लगने की वजह से अल्लाह पाक ने उसको भी दूर फरमा दिया था और इस्लाम जैसी दौलत उसे भी अता फरमा दी थी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए ये सोहबतें, ये संगतें बड़ी बेहतरीन संगतें हैं, बड़ी बेहतरीन सोहबतें हैं। इन सोहबतों में आया करें, इनकी सोहबतों में बैठा करें, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी के मसाइल सुलझते हुए नजर आएंगे। एक जमाना सोहबते बाउलिया बेहतरज सद साल ताअत बेरिया। एक बंदा किसी डॉक्टर के पास में बैठता है तो थोड़े दिनों मेडिकल में मेडिसिन देते थोड़े वक्त के बाद में वो भी हल्का फुल्का ट्रीटमेंट कर लेता है। सर दर्द की गोली दे देता है, पेट दर्द का जो है इंजेक्शन लगा दिया, फला कहीं जख्म हो गया तो उसके ऊपर दांत पट्टी कर ली।
थोड़े वक्त तक अगर डॉक्टर की सोबत में रह जाए, उसकी संगत में रह जाए, तो उसे भी हल्का फुल्का ट्रीटमेंट करने का तरीका आ जाता है। अगर कोई इंजीनियर के पास में उठे बैठे तो उसे भी थोड़े वक्त के बाद में जो है छोटा मोटा नक्शा बनाने का तरीका उसे भी आ जाता है। कहां? उसके साथ में उठा बैठा, उसकी संगत इख्तियार की, उसकी सोहबत में रहा, जिसकी वजह से उसका तरीका जो था उसे भी उस आने लग गया। तो यार ये तो एक दुनिया का नेचर है, ये तो एक दुनिया का तरीका है कि दुनिया वालों के पास में बैठने से इस तरीके से सोहबत असर कर जाती है। तो जो अल्लाह वालों की सोहबत में बैठेगा, अल्लाह पाक उसके दिलों को रोशन फरमा देगा। ऐसा बंदा नमाजों से दूर होता है तो नमाजी बन जाया करता है। रमजान की कदरदान नहीं होता है तो रमजान का कदरदान बन जाता है। और बंदा कुरान की तालीम से दूर होता है, औलिया अल्लाह की सोहबत की वजह से वो कारी कुरान बन जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत इब्राहिम बिन अदहम, आपने एक मर्तबा रब की बारगाह में दुआ की कि मौला मेरी जन्नत में बीवी कौन होगी, उसे मैं देखना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। आई आवाज आती है का फला जंगल में चले जाओ और वहां पर एक औरत है, वो औरत आपकी जन्नत में बीवी होगी। हजरत इब्राहिम बिन अदम चल देते हैं। जाते 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 जिस जंगल का सिलेक्ट किया गया था और डायरेक्शन दिया गया था, उस जंगल की तरफ आपका जाना होता है। और जब वहां पहुंचे तो देखा वाकयातन एक औरत है जो बकरियां चरा रही है और साथ ही साथ वो नमाज भी पढ़ रही है। बकरियां उधर चल रही है और वो अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी झुकाए हुए अल्लाह को राजी कर रही है। इधर जब उसने सलाम फेरा, नमाज मुकम्मल करने के लिए जब सलाम फेरा, इब्राहिम बिन अदम ने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो उस अल्लाह की बंदी ने कहा वालेकुम अस्सलाम या इब्राहिम। कभी उनका मेल मिलाप नहीं हुआ, कभी सनाशाई नहीं, और ना उनका तारुफ हुआ, ना इंट्रोडक्शन कभी हुआ, मुलाकात कभी नहीं हुई। लेकिन इस किसी ने गैब आवाज आई थी, कहा फला जंगल में चले जाना, वहां पर एक औरत है, वो औरत आपकी जन्नत में बीवी होगी। इब्राहिम बिन अदम वहां से चलते आते जंगल के अंदर और देखा वो बंदी नमाज पढ़ रही है। नमाज पढ़ते फारिग हुए, आपने सलाम किया, सलाम आपका करना होता है। अल्लाह की बंदी जवाब देती है वालेकुम अस्सलाम या इब्राहिम। इब्राहिम बिन अदम बरते हैरत में पड़ जाते हैं और कहते हैं या अल्लाह ये क्या माजरा है, मेरी इससे मुलाकात नहीं, मेरा नाम इसको बताने वाला कोई नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसे सुनसान जंगल में रहती है, फिर भी मेरा नाम इसको किसने बताया? उस बंदी अल्लाह की बंदी ने कहा इब्राहिम बिन अदम, जो सवाल तेरे दिलो दिमाग में गर्दिश कर रहे हैं और जिसने मेरा पता तुझे दिया है, उसी ने मेरा तेरा नाम मुझे बताया है, उसी ने तेरा नाम मुझे बताया है। कहा जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत हुआ करता है, अल्लाह पाक उन्हें इस तरह से तरगीब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह पाक से हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए। अल्लाह के बंदे बंदे हो करके रहे। ऐसा ना हो कि खुशी के अंदर हम जो है अपने पांव फिसला दे और गमी के अंदर अल्लाह अल्लाह की रट लगाते रहे। मोमिन वो होता है जो खुशी में भी रब को याद करता है, गमी में भी रब को याद किया करता है। वो कभी रब के दर को छोड़ करके भागा नहीं करता है, बल्कि जब जब मौका मिलता है, बल्कि मौका परस्त नहीं, बल्कि जब जब जो के बंदे का अल्लाह के घर से ऑर्डर और हुक्म आ जाता है, वो बंदा घर से चल करके मस्जिद में आकर के अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका देता है। वक्त की किल्लत है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाने से कासिर हूं। अल्लाह पाक मुझे और आपको इन्हीं बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आमीन।